अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज किचन का आप हाल देखें। इस वक्त हमारी किचन का जो ये हाल हुआ ये देखें, क्योंकि आज घर में बन रही हैं 3 चीज़ें। मजबूरी है 3 चीज़ें बनाने की, वो बताती हूँ कि मजबूरी है क्या हमें। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। इसको मुझे चढ़ाना है। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले ना मैं बच्चों के लिए चावल बना रही हूँ, और ये चावल घर के लिए नहीं है, ये चावल हैं जनाब हमारे स्कूल के लिए। तो एक सेकेंड, मैंने गलत बटन प्रेस किया। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल लंच में लेके जाते हैं ना चावल। ऑलरेडी फ्राइडे हो गया, लेकिन मुझे बनाने थे, दजाना ने लेके जाने एक दिन के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ इसको चावल। आई थिंक 14 मिनट इनफ होंगे। चलें, इधर हम लोग बना रहे हैं जी चावल। ये 2 नील्स मेरे उड़ गए हैं। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। ये 2 नील्स मेरे उड़ गए हैं, 2 रह गए हैं। तो ये देखिए हाथ कैसा लग रहा है, अजीब सा, आधा अधूरा हाथ है। तो ये हम लोग रखें, यहाँ पे चावल बन रहे हैं। और इधर हमारे चूल्हे का भी हाल देखें। अभी आपके सामने क्लीनिंग भी करनी है। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जनाब चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई बन रही है बच्चों के लिए। और तीसरी चीज़ ये बन रही है, इसके अंदर मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, इसका मैंने प्रेशर लगाया। ये बन रहा है जी गोभी गोश्त। ये खाएंगे अम्मी, मैं और दजाना के बाबा। और ये बच्चों के लंच का, और ये बच्चों के डिनर का। तो 3 चीज़ें मैंने अभी। अम्मी कितने बजे मैं सारा खाना बनाना शुरू किया? 7:30 बजे। अच्छा जी, 7:30 मैंने स्टार्ट किया है, और आप देख लें जनाब 8:10 है, और ऑलमोस्ट मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं। हाफ़ एन आवर में रेडी हो जाएंगी, यानी आप कह लें 1 घंटे में 3 चीज़ें बना ली हैं। ये अम्मी बैठी हैं इधर, ये बैठी हैं अम्मी। अम्मी अपने काम से, अम्मी कहती ना। और अभी मेरी ये सफाइयाँ करनी है। चलें अब आपके साथ सफाइयाँ भी करूँगी। देखिए 3 खाने बनाओ ना, तो इतना एक तो मेस तो बनता है ना भाई। ये तो इतना गार्बेज इधर पड़ा हुआ है, ये गंदे बर्तन है, बस अब ये धोते हैं आपके साथ मिलके। ये डिश वॉशर भरा हुआ, क्या इसको पहले खाली करूँ? चलो पहले इसको खाली करती हूँ, फिर उसको वॉश करते हैं। तो चलें, मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहती हूँ कि क्या कुछ हम कर रहे हैं। और फिर आपको एंड पे ही, अब ये मैं खोलूँगी ना, सब चीज़ें बन जाएंगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आज बड़े दिनों के बाद ना मैंने ऑन कैमरा मैंने ना बर्तन धोए हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा, मुझे कभी कभी ये लगता है लाइफ में से ना कुछ चीज़ें आपके निकल जाती हैं। मैंने एक हफ़्ता मैंने व्लॉगिंग नहीं की, और उस एक हफ़्ते में मैंने इसको मिस भी नहीं किया, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट ऐसा था, मैं ऐसे फेज़ में थी कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है व्लॉग करना या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं एक हफ़्ते के बाद जब मैं दोबारा से कैमरा लेके आई हूँ ना, तो मुझे एक स्ट्रगल लग रही है। ट्रस्ट में मुझे एक स्ट्रगल लग रही है। और अब मुझे ये लगता है कि ये तो मेरी लाइफ का पार्ट था, और मैंने एक हफ़्ता कैसे गुजार लिया इसके बगैर मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि व्लॉगिंग करना या किसी भी तरह का ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको कुछ एवरी डे करना है ना, तो वो इतना ईजी नहीं होता उसको लेके चलना। लेकिन जब वो आपके हाथों से एक चीज़ चली जाती है ना, फिर आपको एहसास होता है कि आप अधूरे अधूरे हो गए हैं। और जब वो दोबारा से आपकी लाइफ में आता है तो आपको लगता है अच्छा अब मैं कंप्लीट हो गया हूँ। तो मेरे साथ इस पूरे एक हफ़्ते में ये हुआ, जब मैंने आज कैमरा उठाया ना, कल मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कैमरा उठाया था व्लॉग बनाने के लिए। तो मुझे एकदम से पहले तो लगा अच्छा उठाऊँ ना उठाऊँ, दिल कर रहा था नहीं कर रहा था। फिर जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने फ़िल्म करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा नहीं ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसके बगैर तो बड़ा मुश्किल है। तो ये लाइफ में ना ओवरऑल यही एक आपके ना एक फ़ीलिंग होती है। कुछ भी आप कर रहे होते हैं, कुछ भी आप किसी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, जब आप उस चीज़ को छोड़ते हैं ना, तो आपको इनकम्प्लीट लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप वो कहते हैं ना वापस उसकी तरफ जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी अब खैर से अब दोबारा से थोड़ी थोड़ी आ रही है जी अपनी रूटीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह दजाना के बाबा अब थोड़े थोड़े और बेहतर हो रहे हैं। लाइक एवरी डे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन रात को ना उनको बेचैनी होती है, रात उनकी अच्छी नहीं गुजरती। जब वो सोते हैं ना, तो आई हैव नो आइडिया, पता नहीं सारी रात वो उनको ये फीलिंग होती है जैसे उनको दर्द हो रहा है, बेचैनी है। आई डोंट नो ये हाई डोज जो मेडिकेशन है उसका असर है या कुछ तो है, या पूरा दिन पिछले 9-10 दिन से वो बेड के ऊपर हैं, एक ही कमरे में एक ही बेड पे लेटे हुए हैं। तो वो भी आपको ना कभी कभी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो उनकी थोड़ी तबीयत में बेचैनी है। बस दुआ है कि अल्लाह करे कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। मैंने कहा आपको अपडेट्स भी दे दूँ। डॉक्टर्स के पास अभी 2-3 दिन से नहीं गई हूँ, वही मेडिकेशंस चल रही हैं, वही चीज़ें चल रही हैं, रेस्ट हो रहा है, बस उसके बाबा को हम कंपनी दे देते हैं। तो ये ऐसे ही हालात सारे चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको ये थोड़ा ये भी बता दूँ, क्योंकि देख तो आप रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि इवनिंग मेरी ना, मैं पूरा दिन आजकल ना मेरा पूरा दिन दजाना के बाबा के साथ गुजरता है।
सारा दिन यानी उनके साथ बैठे रहो, उनके साथ उनको कंपनी दे दो, क्योंकि वो भी बोर हो जाते होंगे ना एक ही कमरे में एक ही बेड पे बैठ के। अच्छा आजकल वो टीवी भी नहीं देखते, बुक्स भी नहीं पढ़ रहे, उनका दिल नहीं करता। और मैं उनको बोलती हूँ आप क्यों नहीं कर रहे, तो कहते बस मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मेरा दिल नहीं करता कुछ भी देखने पे। तो फिर हम लोग गप्पे, अम्मी आ जाती हैं कमरे में, मैं बैठ जाती हूँ, गप्पे लगा ली, बच्चे स्कूल से आ गए तो बच्चों को साथ बिठा लिया, थोड़ी देर बातचीत कर ली। लेकिन बच्चों का स्केड्यूल इतना बिजी है कि वो तो हमें पूरे दिन में 1 घंटे के लिए भी नहीं मिलते हैं टोटल। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ चल रही हैं। और फिर क्या होता है, शाम में मैं फिर किचन में आती हूँ, फिर मैं सारे काम शाम में इकट्ठे करती हूँ। सफाइयाँ तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाबा रात पूरी रात बेचैनी होती है ना, फिर वो सुबह 9-10 बजे तक सो जाते हैं, 9-9:30 बजे तक तो सो ही जाते हैं। तो उस 1-1.5 घंटे में मैं काफ़ी हद तक घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर जब वो उठते हैं फिर उनके साथ नाश्ता, उनको जो जो सारे काम करवाने हैं वो करवा लिए, उनको चेंज करवाना हुआ, उनके कभी कुछ उनको मैसेजेस करवाने होते हैं, कुछ ईमेल्स लिखवानी होती हैं, अगर मैं हूँ तो मैं लिख देती हूँ, वो बोलते हैं मैं लिखती जाती हूँ। ऐसे उनके साथ थोड़ा टाइम गुजार दिया। फिर कोई पाकिस्तान से या इधर उधर कोई फ्रेंड्स के फ़ोन आ गए। तो आजकल ना लाइफ डिफरेंट रूटीन पे चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख लें सारे काम खैर से डन होते जा रहे हैं। मैं 1 घंटे के लिए आती हूँ घर में आके, किचन में आके 2-3 खाने बना देती हूँ। फिर कभी कभी होता है कि अगले दिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, मुझे अगले दिन, अब जैसे मैं आज 2 चीज़ें बना रही हूँ ना 3, तो कल मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो ये बेड मैं कल आपको बता रही थी कि दजाना के बाबा अब थोड़ा मूव खुद कर लेते हैं ना, थोड़ी सी अपनी उनकी बॉडी मूव हो जाती है। तो ये ज़रा देखिएगा इस बेड की कितनी सहूलत है। मैं उनका खाना लेके आई हूँ ना खिलाने के लिए उनको। तो ये बेड इतना अच्छा बेड है, यकीन करें इस बेड ने ना तो हमें, वो कहते हैं ना, आधी टेंशन से बचा लिया। तो ऐसे इसके बाबा बिल्कुल बैठ जाते हैं रिमोट के थ्रू, और वैसे ही वो खुद लेट जाते हैं, तो हमें उनको सहारा दे के उठाना या बिठाना नहीं पड़ता, और बॉडी पे भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। अब इनको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद हम नीचे जाएंगे और हम खाना खाएंगे। इसके बाबा को मेडिकेशन उनको देनी होती है, तकरीबन 9 बजे तक मैंने उनको दवाई देनी होती है। तो पहले हम उनको खाना खिलाते हैं, मैं जाती हूँ उनको खाना खिला के आती हूँ। फिर जब मैं नीचे आती हूँ ना तो मेरा फिर ये रूटीन होता है कि अब बच्चों को, अम्मी को और ख़ुद के लिए मैं खाना बना लेती हूँ। थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करना थोड़ा पहले मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा था, तो अब थोड़ा रूटीन पे आती जा रही हैं चीज़ें। मुझे ये होता है कि पहले उनको खाना खिलाओ, दवाइयाँ दो, ताकि मेडिकेशन का कुछ असर होता है कि रात थोड़ी उनकी बेहतर गुजर जाए। फिर अम्मी को खाना, जल्दी खाना वैसे ही पसंद नहीं है। अम्मी कहती हैं अभी खा लें खाना, थोड़ी देर ठहर के ना खाएं। मैंने कहा अम्मी खा लें खाना, ठहर के खाने वाली बात नहीं है, खा लें आप खाना। तो ये थोड़ी मज़े मज़े की बातें हैं, क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना, वो उनको जिस टाइम पे मैं दे दूँ, जो भी दे दूँ, जिस तरह से दे दूँ, वो कोई इतराज़ नहीं करते। वैसे आजकल ना अम्मी इतनी उन बच्चों की ना, क्योंकि अब अम्मी को खैर से 3 महीने कंप्लीट, चौथा महीना है अम्मी को मेरे पास आए हुए। तो अब अम्मी माशाल्लाह हर वक्त यही कहती हैं कि गुल मैं तुम्हारे बच्चों को देखती हूँ कितने सादा हैं, ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, ताज़ा चीज़ दो तो खा लेंगे, एक दिन की रखी हुई है तो खा लेंगे, कुछ भी देती हो, कुछ भी करती हो, वो कोई एतराज़ नहीं करते। तो मैंने कहा अम्मी बस ये अल्लाह ताला का करम भी है, और हम लोगों ने कुछ उनको बनाया भी ऐसे है कि उनमें ये नखरा नहीं है। अब जनाब रात के हो गए हैं जी 9:30 का टाइम, खाना शाना खा पी बैठे हैं, अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, और मैंने सफाइयाँ जो पहले की थी बस वही की हैं। जो अब रात के डिनर के बर्तन हैं वो मैंने रिंस करके मैंने सिंक के अंदर ही छोड़ दिया, मुझसे नहीं होता काम। तो बस अब मैं क्या करूँगी, अब जाऊँगी ऊपर, थक गई हूँ पूरा दिन काम काम काम। सुबह मैं उठती हूँ तकरीबन 6, पौने 6 बजे, और उस वक्त से लेके रात के 12-1 बजे तक मैं बेड पे बैठना तो क्या, लेटना तो क्या, बैठना भी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इस वक्त खूब थकी हुई हूँ, जाती हूँ आराम करती हूँ, आपसे लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे हस्बैंड को, हमारी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना। मिलती हूँ कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।